दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी परसों सोमवार को यानी कि 19 दिसंबर को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में दोस्तों ऑप्शन चेन भी देखेंगे ताकि हमको क्रूशियल लेवल निफ्टी बैंक निफ्टी के पता लग जाए। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको वीकली एनालिसिस करना सिखाऊंगा, प्लस डेली टाइम फ्रेम में भी एनालिसिस हम करके देखेंगे ताकि हमको ये पता लग जाए कि हमको ये गिरावट जो ये कहाँ तक हमको बियरिश होना है, कहाँ से बाइंग प्रेशर आ सकता है और कहाँ तक बैंक निफ्टी और निफ्टी जा सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। लास्ट वाली ट्रेड का मैं लॉजिक भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का दोस्तों मैंने चार्ट ओपन किया है, एक हफ्ते का टाइम फ्रेम है। आप बोलोगे कि एक हफ्ते, क्योंकि दोस्तों हम वीकली एनालिसिस करें। देखिए वीकली एनालिसिस के हिसाब से दोस्तों आपको मार्केट में नो डाउट सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि मार्केट ने एक नेगेटिव कैंडल बनाई है। अगर आप इसको देखोगे ना, एक नेगेटिव कैंडल है, यानी कि ये देखिए सेलिंग प्रेशर कितना ज़्यादा है जिन्होंने इसको। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी जब आप एनालिसिस करते हो ना तो कैंडल्स के नाम याद मत कीजिए। आप ये मत देखिए कि हमर कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है, ये बियरिश कैंडल है, ये डोजी है, ये मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, ग्रेविस्टोन। ये जब तक दोस्तों नाम याद करोगे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला है। आपको कैंडल के मतलब का पता होना चाहिए कि कैंडल्स बोल क्या रही हैं। अब देखिए इस कैंडल में मेरे बिना बोले ही आपको एक चीज दिख रही होगी कि इसमें सेलिंग प्रेशर है, यानी कि एक नेगेटिव कैंडल है जो यहां तक गई थी और फिर सेलर इसको लास्ट एंड तक खींच के ले आए। यानी कि इस कैंडल में कौन ज्यादा है? इस कैंडल में सेलर ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, बस यही याद किया करो। ज्यादा कैंडल्स के नाम याद करोगे तो दोस्तों उलझ के रह जाओगे। तो वीकली टाइम फ्रेम में हमको वीकनेस दिख रही है बैंक निफ्टी में, लेकिन दोस्तों हमको बियरिश कब होना है, एक चीज याद रखिए। ये जो नेगेटिव कैंडल टॉप पे बनी है, ये आप पहले भी देखोगे तो आपको एक यहाँ पे मिलेगी, भले ही ग्रीन कैंडल है, लेकिन जो ये डोजी टाइप कैंडल होती है इसमें ग्रीन या फिर लाल रंग मैटर नहीं करता। इसमें हमको बस इसकी शेप पता करनी होती कैसी है। तो एक नेगेटिव कैंडल बनी थी, इसका लो ब्रेक हुआ, तब 1-1.5 पॉइंट का फॉल आया। उसके बाद अगर आप देखोगे कि यहाँ पे भी एक नेगेटिव कैंडल थी, उसके इसका लो ब्रेक हुआ तो भी कई हज़ार पॉइंट का फॉल आया बैंक निफ्टी में। और अगर आप पीछे हिस्ट्री निकाल के देखोगे तब भी आपको बहुत सारी ऐसी कैंडल मिल जाएंगी, जैसे ये है, यहाँ पे भी आपको ये है। जब टॉप में आपको डोजी टाइप कैंडल दिखती है तो बिल्कुल सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता है। लेकिन कब रहता है? देखिए वीकली टाइम फ्रेम के अनुसार जो ये लेवल है, यानी कि जो लाल रंग की कैंडल है, जब इसका लो ब्रेक हो जाएगा जो कि 43,000 का लेवल है, अगर इसका लो ब्रेक होके नीचे क्लोजिंग आना शुरू होती है तो दोस्तों बैंक निफ्टी हमको 1 से 1.5 पॉइंट डाउनसाइड मूव हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है यहाँ तक फिर एक रीटेस्ट हमको देखने को मिल सकता है। फिर बैंक निफ्टी ऐसे प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा सकती है। तो यहाँ तक अगर आती है तो ये एक हेल्थी गिरावट होगी। बाकी दोस्तों अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊं, डेली टाइम फ्रेम में आपको बिल्कुल एक क्लियर कट आपको एक ब्रेकडाउन होता हुआ दिख रहा होगा इस कैंडल का टॉप से। लेकिन एक चीज याद रखिए, अभी भी बैंक निफ्टी बाइंग एरिया में है। तो नेगेटिव कब होना है बाइंग एरिया में? दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत दिनों तक टाइम स्पेंड किया था मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने, तो ये एक बाइंग एरिया हो जाता है। अगर आप इसको मंथली टाइम में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे एक डोजी के बाद आपको बुलिश कैंडल दिखती हुई मिलेगी। लेकिन अभी बाइंग एरिया है, तो ये बाइंग एरिया से जब नीचे की साइड निकलना शुरू होगी, जो कि एग्जैक्ट लेवल है 43,990 या फिर 980 के आसपास, यानी कि इस कैंडल के इस रेंज के नीचे अगर डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग आना शुरू होती है तो फिर ये जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है और यहाँ पे जो टाइम स्पेंड किया था जो कि 42,400 का 42,000 का लेवल है, यानी कि तकरीबन 1-1.5 पॉइंट हमको डाउनसाइड रैली देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। तो अभी हमको बियरिश नहीं होना है। हाँ, इंट्राडे का एक अलग मैटर रहता है, लेकिन हमको पोजिशनली अभी बियरिश कब होना है? जब इसके नीचे ट्रेड करना बैंक निफ्टी शुरू कर देगी। चलिए अब इंट्राडे में हम कैसी प्लानिंग कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। सोमवार के दिन हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? पहले दोस्तों मैं आपको लॉजिक समझा देता हूं कल की ट्रेड का, क्योंकि बहुत सारे लोग चौकन्ने रह गए थे। देखिए लॉजिक तो दोस्तों मैंने सुबह के व्यू में ही बताया, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें हमारा देखिए फंड डबल हुआ भाई। तो अब इस ट्रेड का मैं आपको लॉजिक समझाता हूं। बैंक निफ्टी की जो गैप डाउन ओपनिंग होती है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे गैप डाउन, क्योंकि ध्यान से सुनने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आने वाले समय में आप ऐसे बड़े मूव को मिस ना कर पाओ। तो जब गैप डाउन ओपन हुई थी तो एकदम से रिकवरी आई दोस्तों, कितनी भयंकर कैंडल बनी ग्रीन कलर की। तो सभी क्या हो गए थे, आप सभी टेलीग्राम बहुत सारे ग्रुप आपने ज्वाइन किए होंगे, सभी कॉल ले लो ये आया होगा।
फिर ये कैंडल थी, ये कैंडल भी जब तक यहाँ गई तब तक तो भाई ग्रीन थी, लेकिन हमने इसी पॉइंट के आसपास मैंने आपको बोला कि मैं तो भाई पुट साइड जा रहा हूँ, और इतना बड़ा हमको फॉल देखने को, बहुत बड़ा, यानी कि फंड डबल का टारगेट दोस्तों छोटा नहीं होता है, 200-300 पॉइंट का टारगेट छोटा नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने ये प्लान कैसे किया, देखिए आप नोटिस किया हो, किसी ने कमेंट करके मुझे बताना, जब बैंक निफ्टी ये ग्रीन कैंडल बना रही थी दोनों, उस टाइम पे केवल बैंक निफ्टी यानी कि इंडेक्स में रिकवरी थी। अगर आप अपनी पोर्टफोलियो को देखोगे, जो आपने होल्ड किए हुए शेयर, या फिर आप कोई भी शेयर देखोगे, अभी टाइम लगा के देख लेना, 9:10 9:20 के आसपास का, 9:30 बजे के आसपास का उन शेयरों में कल का टाइम फ्रेम लगा के देख लेना, केवल इंडेक्स भाग रहा था, केवल इंडेक्स भाग रहा था, एक भी स्टॉक के अंदर खरीदारी नहीं थी। अब दोस्तों मेन बात यहाँ से क्या निकल के आती कि हमको सेक्टर का सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन स्टॉक नहीं जा रहा। अब एक बात बताइए, जो बैंक निफ्टी है इसको स्टॉक ने मिलाकर बनाया है या बैंक निफ्टी ने स्टॉक को बनाया है? स्टॉक्स मिलकर बैंक निफ्टी बनी है ना, तो स्टॉक पहले भागने चाहिए, उसके बाद ही तो बैंक निफ्टी भागनी चाहिए, लेकिन ये हो उसका उल्टा रहा था। तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या दिखा, ट्रैप दिख गया, प्लस हमको ऊपर क्या दिख रही है, 200 दिन का और 50 दिन का मूविंग एवरेज और एक सेलिंग एरिया, जहाँ से थोड़ा सा इनसाइड कैंडल बना के बैंक निफ्टी नीचे आई थी। तो एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे हमको 2-2 प्लस पॉइंट मिल गए। और रही बात दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था, अगर गैप डाउन ओपन होती है तो हमको थोड़ा सा वेट करना है, हो सकता है बैंक निफ्टी इस मूविंग एवरेज के आसपास जाके नीचे आ जाए, तो हम यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल के साथ प्लानिंग करेंगे। बिल्कुल हमने ऐसा ही किया। आई होप आपको समझ में आया होगा लॉजिक क्या है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। आगे इस मूव को दोस्तों मिस मत करना। हाँ, इस चार्ट को देख के मैं थोड़ा सा जल्दी आइडेंटिफाई कर लेता हूँ ऐसे समय में, क्योंकि दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों का ज़्यादा भी है, लेकिन वो मेहनत थोड़ी सी कम करते। तो आप अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आपको भी पता लग जाएगा कि ऐसे मूव कब आ सकते हैं। इसके ऊपर मैं बाकी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे प्रिडिक्ट मूव को कैसे प्रिडिक्ट करें जो अपसाइड मार्केट में डाउनसाइड का पोजीशन हम बना सकते हैं। चलिए हम कल का मोमेंटम देख लेते हैं दोस्तों। क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की, सॉरी मंडे का क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की 43,219 के आसपास। तो हमको पुट साइड दोस्तों कब जाना है, देखिए ये जब स्विंग ब्रेक हो जाएगा। अब याद रखिए, अगर डायरेक्ट ब्रेकडाउन देती है तो हमको प्राइस एक्शन बनने का वेट करना है, लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन हो रहा है 43,100 का या फिर 43,150 के लेवल का अगर ब्रेकडाउन हो रहा है, तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। मैं पुट साइड जाने की कोशिश करूंगा। कॉल साइड दोस्तों मैं कब जाऊंगा, कॉल साइड जाऊंगा जो ये स्विंग है, ठीक है। जो रिस्की ट्रेडर हैं वो ये स्विंग क्रॉस होने के बाद जा सकते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन बनना जरूरी है। लेकिन अगर सेफ ट्रेडर हैं तो भाई 200 और 50 दिन का जो ये मूविंग एवरेज, जब इसके ऊपर क्लोजिंग आना शुरू हो जाएगी तभी हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। यानी कि अभी थोड़ा सा कम क्वांटिटी रखेंगे कॉल साइड, यानी कि फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 43,350-400 के ऊपर प्राइस एक्शन अगर बनता है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ऐसा मैं दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ये स्विंग था, यहाँ पे जो सेलिंग एरिया था, ये टेस्ट हो चुका है। क्या हो चुका है, टेस्ट हो चुका है। तो अब हो सकता है काम ना करे, लेकिन यहाँ पे मार्केट फिर एक नेगेटिव कैंडल अगर बनाती है तो हमको पोजीशन से निकलना पड़ेगा और फिर से हमको पुट साइड जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से अगर इसको काट देती है और ऊपर की साइड निकलना शुरू करती है तो हम बिल्कुल कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। गैप अप गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, ऑप्शन चेन में भी देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा आपको। ऑप्शन गैप अप में दोस्तों क्या करेंगे, देखिए गैप अप में हमको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। मान लीजिए यहाँ पे गैप अप ओपन होती है, एक बुलिश कैंडल बनाई और दूसरी या तीसरी कैंडल 10:30-11 बजे के आसपास दिन के हाई को भी ब्रेक करे और ये 50 और 200 दिन की मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करे, तो 50-60 पॉइंट का यानी कि दिन का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और ये जो पॉइंट है 43,900 और 44,000, ये एक सेलिंग एरिया है दोस्तों। यहाँ पे हम फिर पुट साइड प्लानिंग करेंगे। पहला टारगेट हमारा यहाँ तक होगा और फिर हम बुक करके पुट साइड, यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो उसका लो ब्रेक होते ही हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। यानी कि 43,900 और 44,000 का जो लेवल है वो एक सेलिंग एरिया है। फर्स्ट टाइम अगर हिट करती है इसको, चाहे वो बड़ा गैप ओपन होकर हिट कर रही है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ से हम जाने के बाद पुट साइड ही प्लानिंग करने वाले, जो कि आपको ऑप्शन चेन में अच्छे से समझ में आएगा। अब दोस्तों हल्की फुल्की अगर गैप अप ओपन होती है मान लीजिए इस किसी रेंज में, तो हम वेट कर जाएंगे यहाँ तक जाने का और यहाँ से फिर हम वापस से एक नेगेटिव कैंडल अगर बनती है 50 और 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास, तो हम फिर पुट साइड ही प्लानिंग करने वाले हैं, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा।
गैप डाउन की सिचुएशन में दोस्तों क्या होगा, देखिए चीज मेन याद क्या रखनी है, 43,900 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग नहीं चाहिए। अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपन होती है, सॉरी 42,900 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होती है और निकलती है, गैप डाउन ओपन होकर नेगेटिव कैंडल बना के, तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर 42,900 के आसपास गैप डाउन होकर पहली ही कैंडल बुलिश बना देती है, मान लीजिए इस किसी रेंज में बुलिश कैंडल बना दी, तो हमको कॉल साइड कब जाना है, जब इसके ऊपर निकल जाए, यानी कि अब ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। जब इसका हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पे ऐसे प्राइस एक्शन बनेगा, तो यहाँ पे हम कॉल साइड जाएंगे। वरना अगर इसको हिट करके बैंक निफ्टी वापस नीचे आ सकती है, तो ये जो लेवल है गैप डाउन हल्की गैप डाउन ओपनिंग में हमारा जो ये लेवल है 43,100 का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनेगी तो हम पुट साइड जाएंगे, पॉजिटिव कैंडल बन के उस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए। एक बात और दोस्तों मैं बता देता हूं, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये क्या बोलते हैं 29 वाली स्ट्रेटजी अप्लाई हो रही थी यहाँ पे, तो आपने कॉल फिर भी पुट साइड दिया। देखिए कहाँ से हो रही थी, आप ना पूरा वीडियो को नहीं देखते हो। साइकोलॉजी के ऊपर दोस्तों कल वीडियो आ जाएगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आपको अगर आप किसी अगर दोस्तों सेटअप को फॉलो कर रहे हैं तो पूरे सेटअप को फॉलो कीजिए, उसके एक्सेप्शन को फॉलो कीजिए। अगर आप 29 वाली स्ट्रेटजी की वीडियो देखोगे तो मैंने क्लियर कट बोला है, तो अगर हाई में हम जा रहे हैं और ऊपर मूविंग एवरेज है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, पहली अगर बड़ी कैंडल बन गई तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तीसरी चीज़, इसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए कैंडल की, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आना शुरू होती है तो ही 29 वाली स्ट्रेटजी अप्लाई होती है। और ऊपर से अड़ गई 200 दिन की मूविंग एवरेज, तो भाई कैसे हम कॉल साइड चले जाएं। अब आप लोगों की सोच के भाई उन लोगों के चक्कर में मत पड़िए जो पेड ग्रुप चलाते हैं। उनका क्या है भाई, ग्रीन कैंडल देखी तो कॉल साइड, रेड कैंडल देखी तो पुट साइड। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं भाई, ये कैंडल में आपको कॉल दे देंगे और ये कैंडल बनते ही आपको पुट दे देंगे, और फिर जो कॉल दी थी उसका कोई जिक्र भी नहीं करेगा, और फिर पुट के रॉकेट उड़ाना शुरू कर देंगे। और खुद की जो कॉल देते हैं उनमें तो उनको लॉस मिलेगा, ठीक है, हमको भी लॉस हुआ होगा, लेकिन वो कहीं कहीं पोस्ट करेंगे प्रॉफिट एंड बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट। क्या मतलब है भाई, यानी कि कैसे हो गया भाई तुझे प्रॉफिट, उनसे कोई पूछने वाला हो तो आपको प्रॉफिट कैसे हो गया, आपने तो पुट साइड कॉल साइड दिया था टेलीग्राम पे, तो प्रॉफिट कैसे हो। तो ये दोस्तों बहुत बड़ा ट्रैप चल रहा है, स्कैम चल रहा है मार्केट में। प्लीज़ कोई पेड ग्रुप वाला है तो ज्वाइन मत करे उसको। ये कुछ नहीं है, जब तक नहीं सीखोगे भाई तब तक नहीं टिक पाओगे मार्केट के अंदर। मैं आज भी बहुत पहले से बोलता रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं। अगर दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जहाँ पे मैं स्टडी पोस्ट करता हूँ, पीसीआर डेटा अपडेट करता रहता हूँ, ताकि हमको मार्केट का सिनेरियो समझ में आ जाए। एक चीज़ और बता देता हूँ, कल मैंने आपको बीच में जब मार्केट बुलिश हो रही थी मैंने उसका भी फ़ायदा उठाया था, यानी कि जब रिकवरी आ रही थी, क्योंकि सुबह के व्यू में मैंने उसको जिक्र किया था कि मैं उसका भी फ़ायदा उठाऊंगा, बहुत बढ़िया, यानी कि फंड डबल हमने उसमें भी किया था। लेकिन मैंने एक चीज़ पीसीआर डेटा आप लोगों को अपडेट दिया था, अगर आपको ध्यान, फिर से बोल रहा हूँ, कॉल टिप्स लेने मत आना इस ग्रुप में, सीखने के लिए आओ। हाँ देता हूँ, लेकिन वो कॉल टिप्स नहीं है, पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी देता हूँ। तो रिक्वेस्ट है भाई, कॉल टिप्स के लिए पहली बात तो मत आना, और फ्रॉड चैनल को ज्वाइन मत करना। इससे अच्छा तो करो ही मत भाई, फ्रॉड चैनल को मत ज्वाइन करना। चलिए निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी दोस्तों ऑलरेडी वीकनेस दिखा चुकी है, इसके नीचे ब्रेकडाउन हो गया है निफ्टी का। तो इसके नीचे अगर इस कैंडल के नीचे आना शुरू होती है तो हमको 18,000, पहला लेवल 18,000 का देखने को मिल सकता है। उसके नीचे अगर निकलती है तो 17,700 के भी हमको लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना दोस्तों, जो इस मूव को मिस कर गए थे, इस मूव को मिस कर गए थे, देखिए मैं समझाता हूँ आपको, बहुत ज़रूरी बात है। जो लोग दोस्तों इस मूव को मिस कर दिए थे बाय करने में, तो उनको क्या इंतजार था कि कब ये निफ्टी थोड़ी सी गिरे और हम इन्वेस्टमेंट करें। फिर क्या हुआ, निफ्टी गिरी, लोगों ने फिर से जो इन्होंने मिस किया था मूव को, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और फिर से ऊपर चली गई। अब क्या हो सकता है, यही सिनेरियो अब रिपीट हो सकता है। जिन लोगों ने इस मूव को मिस किया था वो क्या करें, कब निफ्टी गिरे और हम कॉल साइड पोजीशन बनाए, यानी कि हम पोजीशन बनाना शुरू करें। तो ज़्यादा गिरने की मत सोचना कि भाई भयंकर गिरावट हो जाएगी, नहीं, इतना भयंकर पोजीशनली मत जाना। निफ्टी मेरे ख्याल से 500-700 और बैंक निफ्टी 1000-1500 अभी का जो सिनेरियो दिख रहा है इस हिसाब से गिरावट दिखा रही है, दिखा सकती है। लेकिन ज़्यादा बड़ी गिरावट की प्लानिंग मत करना। अगर यहाँ पे आने के बाद फिर से ये जो मूव को मिस कर दिए थे वो फिर से यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं और फिर से एक नया हाई निफ्टी दिखा सकते हैं। तो ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं, लेकिन गिरावट हो सकती है निफ्टी में, जो मैंने बताया कुछ पॉइंट की, 800-700 हज़ार की, और बैंक निफ्टी ने 1000-1500 या 2000 पॉइंट की। ये वीकली था दोस्तों। अगर डेली टाइम फ्रेम में भी दिखाऊं, निफ्टी वीक दिख रही है बैंक निफ्टी से, लेकिन
डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों हमको अभी भी बाइंग एरिया में है निफ्टी। अगर देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम के अनुसार पुट साइड कब जाना है पोजिशनली, जब 50 दिन का मूविंग एवरेज यानी कि 18,200 150 के लेवल कटना शुरू हो जाएंगे तब हम पुट साइड जा सकते हैं। तो हमको पहला टारगेट 18,000 का दिख सकता है, दूसरा टारगेट 17,700 के लेवल, ये लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि फिर नीचे 200 दिन का मूविंग एवरेज आ जाएगा। ऐसे दोस्तों आप पोजिशनली प्लान कर सकते हो। इंट्राडे में कैसे प्लान कर सकते हैं निफ्टी को हम, देखिए निफ्टी ने दोस्तों ऑलरेडी ब्रेकडाउन दिखा दिया है और दिन के लो पे क्लोजिंग हुई है। अगर हिस्ट्री में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हुआ था 18,238 का है, यानी कि चलिए मैं आपको एग्जैक्ट लेवल बता देता हूँ निफ्टी के इंट्राडे के लिए हम कैसे प्लानिंग करेंगे। क्लोजिंग आई है दोस्तों 18,270 की, फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद 18,250 का लेवल या फिर 260 का लेवल अगर ब्रेक होना शुरू होता है, यानी कि ये लो अगर टूटना शुरू होता है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा टारगेट होगा। हम पुट साइड जा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना, डायरेक्ट ब्रेकडाउन दे तो वापस रिकवरी कर सकती है। आपको करना क्या है, अगर डायरेक्ट ब्रेकडाउन दे तो हम थोड़ा सा रीटेस्ट करने का वेट करेंगे। यहाँ से अगर वापस निकलती है डाउन साइड तो फिर हम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अगर टाइम स्पेंड करती है और फिर ब्रेकडाउन देते हो फिर हमको रीटेस्ट का वेट नहीं करना है, फिर हमको पुट साइड चले जाना है। अब दोस्तों कॉल साइड कब जाना है, देखिए कैसे कॉल साइड कब जाओगे दोस्तों। अगर देखा जाए तो हर इतना यहाँ पे भी सेलिंग एरिया है, ये भी सेलिंग एरिया जो टेस्ट नहीं है, तो कम क्वांटिटी के साथ हमको कॉल साइड जाना पड़ेगा। फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद 18,300 के ऊपर अगर निकलती है ये वाला लेवल, ये वाला दोस्तों मैं लेवल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये थोड़ा सा फेक ब्रेकडाउन आपको दिखा था और ये भी फिर फेक ब्रेकडाउन हो सकता है, दोनों फेक ब्रेकडाउन हो सकते हैं। अगर इसके ऊपर निकलती है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके 18,300 का लेवल कटता है तो पहला टारगेट हमारे लिए 18,400 का हो जाएगा। 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड जा सकते हैं। अगर दोस्तों गैप अप ओपन होगी इस किसी रेंज में तो फिर से सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है। 29 वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, एक नेगेटिव कैंडल बनती है, दिन का लो ब्रेक होता है, दिन का हाई स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट का हमारा टारगेट, हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। लेकिन दोस्तों गैप अप ओपन होके और बुलिश कैंडल बन के ये लेवल अपसाइड ब्रेक होता है 18,400 का, अगर अपसाइड ब्रेक हो रहा है तो 18,500 के लेवल कॉल साइड हमको देखने को मिल सकते हैं 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। गैप डाउन में दोस्तों मार्केट वोलेटाइल रह सकती है, साइडवेज रह सकती है क्योंकि ऑलरेडी बड़ा मूव आ चुका है बैंक निफ्टी और निफ्टी में। अगर बड़ा गैप डाउन लगता है तो फिर सारा दिन इसी रेंज में घूम सकती है या फिर हल्का फुल्का ऐसे ऊपर नीचे थोड़ा सा जाके, यानी कि बड़ा ट्रेड हमको नहीं देखने को मिलेगा। अगर बड़ा गैप डाउन लग गया तो प्लानिंग कैसे रहेगी, बड़ा गैप डाउन लगा अगर बुलिश कैंडल बनती है 18,000 के आसपास, 18,000 का लेवल बाइंग एरिया है, 18,100 का लेवल है ये भी बाइंग एरिया है। अगर इस लेवल पे आपको एक बुलिश कैंडल मिलती है, 29 वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, दिन का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 100 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा, हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन बड़ा गैप डाउन होने के बाद अगर नेगेटिव कैंडल बन जाती है तो दिन का हाई स्टॉप लॉस और उस कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद क्लोजिंग आने के बाद हम 100 पॉइंट का यानी कि 18,000 के टारगेट हम प्लान कर सकते हैं पुट साइड। अगर 18,100 या 150 के आसपास गैप डाउन ओपन होती है तो जो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन ये चीज़ याद रखना दोस्तों, फ्लैट ओपन हो, हल्का सा गैप डाउन ओपन हो, 18,300 के ऊपर निकले और प्राइस एक्शन अगर बनता है तो हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाऊं निफ्टी की, चलिए मैं ऑप्शन चेन दिखा देता हूँ। ये देखिए इसमें हमको थोड़ा सा ना मुंह क्लियर दिख जाएगा मंडे के लिए। ये देखिए 18,250 का जो करंट स्ट्राइक प्राइस चल रही है, जहाँ पे सपोर्ट प्राइस है, जो रेसिस्टेंस फेस होगा वो 18,300 पे होगा। देखिए 86,000 मंदड़ियों का है और 75,000 तेजड़ियों का, यानी कांटे की टक्कर है। लेकिन दोस्तों अगर 18,300 से ऊपर निकलना शुरू हो जाती है, बुलिश कैंडल बनाती है, तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे। फिर वन वे मोमेंटम आ सकता है कहाँ पे, 18,400 पे। 18,400 पे एक सेलिंग एरिया है जहाँ ये जो स्विंग मैंने आपको दिखाया था, 1 मिनट दिखा देता हूँ, 1 मिनट, ये देखिए 18,400 का लेवल है, ये एक स्विंग 50 दिन का मूविंग एवरेज। और अगर आप ऑप्शन चेन में भी दोस्तों देखते हो, ये देखिए ऑप्शन चेन में भी भयंकर पुट राइटिंग कॉल राइटिंग हुई है। तो यहाँ 18,400 तक अगर जाती है और नेगेटिव कैंडल बना देती है तो हम पुट साइड प्लान करेंगे, या डायरेक्ट गैप अप 18,400 पे हो जाती है और पहली कैंडल नेगेटिव बनाती है तो भी हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। जो सपोर्ट है और जो बाइंग आ सकती है दोस्तों, वो आ सकती है 18,000 के लेवल से। 18,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा 18,100 का लेवल भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये एक बाइंग एरिया है। अगर यहाँ पे 18,200 से नीचे निकलना शुरू होती है
तो हम 18,100 के हमारे पुट साइड टारगेट रहेंगे। यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनी तो वापस से 200 के टारगेट हो जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो फिर 18,000 के हमारे लेवल हो जाएंगे। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ बैंक निफ्टी का क्या लेवल हो सकता है ऑप्शन चेन के अनुसार। बैंक निफ्टी में दोस्तों 500 पॉइंट का ही फर्क दिखेगा। 43,000 का लेवल बाइंग एरिया है। अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिले तो हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, और 43,000 जो 500 का लेवल है ये एक सेलिंग एरिया है। यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर 43,200 से ऊपर 300 से ऊपर निकलना शुरू होती है तो फिर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और 43,500 का लेवल 600 के लेवल हमको इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। अगर नीचे जाना शुरू होती है तो फिर ये इस साइड के लेवल लोग ट्रैप हो जाएंगे। लेकिन अगर 43,000 पूरे 43,000 के नीचे निकल जाए तो भाई आपको फिर 42,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। क्लोजिंग आनी चाहिए बस। तो इतना खास ऑप्शन चेन में नहीं है दोस्तों, आपको बस चार्ट से पीसीआर डेटा से समझना होगा, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे देता हूँ। आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय, जय श्री राम, जय हिंद। एक चीज़ दोस्तों याद रखना, मैं भूल गया, प्यारा सा कमेंट जरूर करना भाई अगर आपको इस वीडियो से, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे ना, बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि सर लॉजिक बताइए पुट साइड कैसे गए, क्योंकि लोग ना शॉक हो गए थे, अरे भाई ये कैसे हुआ बुलिश मार्केट में पुट साइड। तो ये तो मैं आपको सिखाता रहता हूँ यूट्यूब की, अगर आप पुरानी वीडियो देखोगे स्ट्रेटेजी की, सेटअप थोड़े से कम दिए हैं लेकिन जो भी दिए हैं दोस्तों एक्यूरेट दिए हैं। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको किसी के कोर्स वोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रॉड चैनल को दोस्तों टेलीग्राम पे ज्वाइन मत करना, मेरे नाम से किसी को पैसे नहीं देने हैं कॉल टिप्स के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, जय हिंद।